अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरा नाम है मिस्टर ख्वारिज़मी। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं 9th सेंचुरी का मुस्लिम मैथमेटिशियन हूँ। मुझे फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है और कुछ लोग मुझे ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलें फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम 5 के मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 HCF एंड LCM यानी आधे आज़म और ज़ू इज़ाफ़े कुल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को समझेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। नंबर 1 HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी आधे आज़म। नंबर 2 फाइंडिंग HCF ऑफ 3 नंबर्स अप टू 2 डिजिट यानी 2 हिंसी तक के 3 एदाद का आधे आज़म मालूम करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। HCF आधे आज़म। HCF is the acronym of highest common factor. It is calculated for 2 or more numbers. Highest common factor HCF of 2 or more numbers is the greatest number that divides the given numbers exactly. 2 या 2 से ज़्यादा एदाद का आधे आज़म ऐसा सबसे बड़ा एदाद होता है जो एदाद को पूरा तकसीम करता है। In class 4, we have learned to find HCF of 2 numbers up to 2 digit by prime factorization method. हमने पिछली जमात में 2 हिंसी एदाद का आधे आज़म बज़रिया मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी मालूम करना सीखा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उसकी रिवीजन करते हैं। HCF by prime factorization method यानी आधे आज़म बज़रिया मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी। Example number 1. Find HCF of 8 and 12 by prime factorization method यानी 8 और 12 का आधे आज़म बज़रिया मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी मालूम करें। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 8 के वो फैक्टर्स लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 ही हासिल हो। मिसाल के तौर पर 2, 2, 2 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हासिल होगा। फिर हम इसी तरह से 12 के लिए भी फैक्टर्स को लिखेंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 आर 8 के मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी 2, 2, 2 हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर 12 के मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी 2, 2, 3 हैं। अब हम इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट कर लेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 12 आर यानी 8 और 12 के मुश्तरक इज्ज़ाए ज़रबी 2, 2। अब हम इन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 हासिल हो जाएगा। Thus, 4 is the HCF of 8 and 12 यानी 8 और 12 का हासिल ज़रब 4 है। Example number 2. Find HCF of 24 and 40 by prime factorization method यानी 24 और 40 का आधे आज़म बज़रिया मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी मालूम करें। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम पहले 24 के वो फैक्टर्स लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 24 ही हासिल हो। मिसाल के तौर पर 2, 2, 2, 3 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हासिल होगा। फिर हम इसी तरह से 40 के लिए भी फैक्टर्स को लिखेंगे। तो आइए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 आर 24 के मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी 2, 2, 2, 3 हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 आर 40 के मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी 2, 2, 2, 4 हैं। अब हम इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट कर लेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 and 40 आर यानी 24 और 40 के मुश्तरक इज्ज़ाए ज़रबी 2, 2, 2 हैं। अब हम इन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 हासिल हो जाएगा। Thus, 8 is the HCF of 24 and 40 यानी 24 और 40 का हासिल ज़रब 8 है। स्टूडेंट्स, हमने इस मेथड के मुतल्लिक क्लास 4 में पढ़ा था। अब हम इस मेथड को ही यूज़ करके अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक फाइंडिंग HCF ऑफ 3 नंबर्स अप टू 2 डिजिट यानी
2 हिंसी तक के 3 एदाद का आदे आज़म मालूम करना। और इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम 2 मेथड्स को समझेंगे। नंबर 1 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी बजरिया मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी। नंबर 2 बाय डिवीजन मेथड यानी बजरिया तकसीम। तो आइए स्टूडेंट्स, हम पहले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी बजरिया मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF of 16, 24 and 48 by prime factorization method यानी 16, 24 और 48 का बजरिया मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी आदे आज़म मालूम करें। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पहले 16 के फैक्टर्स को लिखेंगे और फिर 24 के फैक्टर्स को लिखेंगे और उसके बाद हम 48 के फैक्टर्स को लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 आर यानी 16 के मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी 2, 2, 2, 2 हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 आर यानी 24 के मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी हैं 2, 2, 2 और 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 आर यानी 48 के मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी हैं 2, 2, 2, 2 और 3। अब हम इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट कर लेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16, 24 एंड 48 आर यानी 16, 24 और 48 के मुश्तरक इज्ज़ाए ज़रबी हैं 2, 2 और 2। अब हम इन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 हासिल हो जाएगा। Thus, 8 is the HCF of 16, 24 and 48 यानी 16, 24 और 48 का हासिल ज़रब 8 है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF of 15, 30 and 48 by prime factorization method यानी 15, 30 और 45 का बजरिया मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी आदे आज़म मालूम करें। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम पहले 15 के फैक्टर्स को लिखेंगे और फिर 30 के फैक्टर्स को लिखेंगे और उसके बाद हम 45 के फैक्टर्स को लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर यानी 15 के मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी हैं 3 और 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 आर यानी 30 के मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी हैं 2, 3 और 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 आर यानी 45 के मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी हैं 3, 3 और 5। अब हम इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट कर लेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15, 30 एंड 45 इज 15, 30 और 45 के मुश्तरक इज्ज़ाए ज़रबी हैं 5। Thus, 5 is the HCF of 15, 30 and 45 यानी 15, 30 और 45 का हासिल ज़रब 5 है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड HCF of 28, 42 and 56 by prime factorization method यानी 28, 42 और 56 का बजरिया मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी आदे आज़म मालूम करें। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पहले 28 के फैक्टर्स को लिखेंगे और फिर 42 के फैक्टर्स को लिखेंगे और उसके बाद हम 56 के फैक्टर्स को लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 आर यानी 28 के मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी हैं 2, 2 और 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 आर यानी 42 के मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी हैं 2, 3 और 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 आर यानी 56 के मुफरद इज्ज़ाए ज़रबी हैं 2, 2, 2 और 7। अब हम इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट कर लेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28, 42 एंड 56 आर यानी 28, 42 और 56 के मुश्तरक इज्ज़ाए ज़रबी हैं 2 और 7। अब हम इन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14 हासिल हो जाएगा। Thus, 14 is the HCF of 28, 42 and 56 यानी 28, 42 और 56 का हासिल ज़रब 14 है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस मेथड की समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट मेथड डिवीजन मेथड यानी बजरिया तकसीम को समझते हैं और इसके लिए भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF of 24 and 64 by division method
यानी 24 और 64 का आधे आज़म बज़रिया तक़सीम मालूम करें। सॉल्यूशन: यहाँ पर हम पहले लार्ज डिजिट यानी बड़े अदद 64 को स्मॉल डिजिट यानी छोटे अदद 24 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम 24 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 64 से छोटा अदद हासिल हो। तो हम 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हासिल होगा। अब हम 64 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 16 हासिल होगा, जिसको हम फर्स्ट रिमाइंडर यानी बाकी कहेंगे। अब हम 24 को फर्स्ट रिमाइंडर यानी बाकी 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 16 हासिल होगा और 24 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 8 हासिल होगा, जिसको हम सेकंड रिमाइंडर यानी बाकी कहेंगे। अब हम 16 को सेकंड रिमाइंडर यानी बाकी 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 16 हासिल होगा और 16 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास रिमाइंडर बाकी यानी 0 हासिल हो जाएगा। इस तरह लास्ट डिवाइजर 8 ही 24 और 64 का HCF है। Thus, 8 is the HCF of 24 and 64, यानी 24 और 64 का आधे आज़म 8 है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF of 20, 48 and 70 by डिवीजन मेथड, यानी 20, 48 और 70 का बज़रिया तक़सीम आधे आज़म मालूम करें। सॉल्यूशन: स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पहले 48 को 20 के साथ डिवाइड करेंगे। 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 40 हासिल होगा और 48 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 8 हासिल होगा। अब हम 20 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 16 हासिल होगा और फिर 20 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 4 हासिल होगा। अब हम 8 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 हासिल होगा और 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 0 हासिल होगा। इस तरह हमारे पास 48 और 20 का HCF 4 हासिल हो जाएगा। अब हम थर्ड डिजिट 70 और पहले हासिल किए गए HCF 4 का HCF फाइंड करेंगे। इसके लिए हम थर्ड डिजिट 70 को हासिल शुदा HCF 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 ही हासिल होगा और 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 3 हासिल होगा। अब हम ऊपर से 0 को 3 के साथ लिख लेंगे और ये 30 बन जाएगा। अब हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28 हासिल होगा और 30 में से 28 को माइनस करने से हमारे पास रिमाइंडर 2 हासिल होगा। अब यहाँ 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 हासिल होगा और फिर 4 में से 4 को माइनस करने से हमारे पास 0 रिमाइंडर हासिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास HCF 2 हासिल होगा। Thus, 2 is the HCF of 20, 48 and 70, यानी 20, 48 और 70 का आधे आज़म 2। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।